पर होती है तो हम करहल में रुकते हैं साथियों, और करहल के लोगों से हमें प्यार मिलता है बहुत। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभारी हूं। और छोटी सी उम्र में हमारी बहन ने समाज को एक नई दिशा देने का कार्य चुना है। इतनी उम्र में ये जो स्टेज है उम्र की, लोग अपना करियर दूसरी तरह चुनते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, धर्म के काम पे कम लोग लेते हैं। मैं बारंबार प्रणाम करता हूं अपनी बहन को, जिसने धर्म के लिए जागरूक करने के लिए, युवाओं को नई दिशा देने के लिए धर्म का कार्य चुना। और साथियों, हम कोई बहुत बड़े ज्ञाता नहीं, हम तो आपके बीच के हैं, लेकिन श्री मद् भागवत गीता एक ऐसा संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान भंडार है, जिसमें समाज का ज्ञान भी है, जिसमें परिवार को पालने से लेके समाज को किस तरह से लेके चलना है उसका ज्ञान भी है। और जो विज्ञान, जो साइंस हमें आज बता रहा है, वो श्री मद् भागवत गीता ने हमें लाखों साल पहले बता दिया। उसका पूरा ज्ञान गीता के अंदर है। और प्रमुखता 18 ज्ञान ऐसे हैं, अगर हम अपने जीवन में उतार लें गीता के, तो एक कामयाब मनुष्य, एक कामयाब नागरिक बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता साथियों। क्योंकि ये धर्म का प्रांगण है, धर्म का पंडाल है, इसमें सियासी बात नहीं करूंगा। बनिया ठेर हमारी कर्म स्थिति है, जितना प्यार हम थामला को करते हैं उससे ज्यादा हम बनिया ठेर को करते हैं। दुकान पर अपनी बैठता हूं मैं, तो दिन में कसदन 1-2 बार बनिया ठेर का जिक्र आ ही जाता। कोई ना कोई रिश्तेदार, अभी बिसौली से मेरे यहाँ गाड़ी खरीदने आए, वो रिश्तेदार बनिया ठेर के थे। जब मैंने अपने परिचितों का नाम बताया तो बोले अब तो भाई हम गाड़ी कहीं से खरीदते ना खरीदते, आप ही से लेंगे, क्योंकि आपने नाम ऐसे बता दिए। तो मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है कहने से, आप लोगों के संबंध मेरे काम आते हैं। आप लोगों से मेरा जुड़ा होना मेरे लिए मेरे जीवन को सरल बनाता है। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत और भाग्यशाली समझता हूं कि मेरे सेक्टर के 36 के 36 गांव में मेरे रिश्ते, अगर ग्रुप बंदी या कुछ है तो वो उनकी गांव स्तर पर होगी। मेरे सभी लोगों से पारिवारिक रिश्ते हैं, और सब मुझे अपने भाई, अपने बेटे, अपने पुत्र के समान प्यार करते हैं। मैंने जीवन में ये कमाया, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी आज तक इस 14 साल की सियासत में 12 साल सक्रिय तौर पे विधायक जी के साथ हूँ, सेक्टर प्रभारी के रूप में। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की संतुष्टि पे मुझे प्रदेश सचिव बनाया गया। पार्टी की भी मैं जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी कोई काम ऐसा नहीं किया जो मुझे कल को शर्मिंदा होना पड़े और उस बुरे काम का असर मेरी औलाद के आगे आए। मैं हमेशा जीवन के अंतिम क्षण के बारे में हमेशा सोचता हूं कि जब मौत आएगी तो कोई एक क्षण ऐसा नहीं याद नहीं आए जहन में जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े कि मैं ये गलत काम करके जा रहा हूं। क्योंकि 4 दिन की चांदनी है, मौत बरहक है, हर एक को आनी है। कैसे कैसे लोग अभी इस 15 दिन में आप देख रहे हैं चेयरमैन साहब, इसमें डेंगू और ये वायरल फीवर चल रहे हैं, कितने अपने अजीज साथी चले गए। बड़ा मुझे पूरा दिन, सारा दिन इसी में सोचते हुए निकल गया कि इसका प्रकोप क्षेत्र में बढ़ता चला जा रहा है। थोड़ा जागरूकता की भी जरूरत है, जागरूकता की भी जरूरत है। और अब तो डेली सब लोग शाम को सोने से पहले गर्म पानी आधा गिलास ही अपने जीवन में शामिल कर लें, ताकि इसका प्रकोप हमसे दूर रहे। और गिलो सबसे ज्यादा कारगर है। हमें जो लकड़ी गिलो की मिलती है नीम पे, अधिकतर अगर उसे खौला के पी लिया हमने तो हमारी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाती है कि हमारी प्लेटलेट्स गिरने से रुक जाती हैं और बीमारी जो शरीर पे अटैक करती है वो रुक जाती है। क्योंकि अभी हमने वैक्सीनेशन कराया था कोरोना में, जिससे हमारी शरीर बूस्ट हुआ था। अब वैक्सीनेशन का असर हमारे शरीर से कम हो रहा है, उधर ये वायरल फीवर का असर बढ़ रहा है, तो शरीर हमारा इस समय कमजोर स्थिति में। और वैक्सीन का जब असर शरीर से कमजोर हो रहा है, उधर वायरल का जब असर पड़ रहा है तो डबल नुकसान हो रहा है। इसलिए एहतियात की बहुत जरूरत है। और बहुत सब लोगों को होपलेस नहीं होना है। अगर कोई परिवार में बीमार भी है, अभी उस दिन हमारे बगल के गांव नरुखेड़ा में टोड़ी सिंह खत्म हुए हैं, वो भी उनके लड़के का फोन आया था मेरे पास। स्थिति ये थी उस दिन मुरादाबाद में, डेंटल में, साई में, सब जगह वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे कहीं भी। मेरे पास उसका फोन आया, मैंने कि भाई एक काम कर, किसी भी सूरत से कॉस्मोस की इमरजेंसी में ले जा, वेंटिलेटर दिलवाने का काम मेरा। वेंटिलेटर इमरजेंसी में ले जाने के बाद हमारा भाई एक डॉक्टर शाहनवाज इमरजेंसी में है, मैंने उससे कहा, फिर डॉक्टर अनुराग से बात करी मैंने, जो कॉस्मोस के फाउंडर हैं।
आप लोगों की सबकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से उन्होंने मेरी बात मानी, उन्होंने वेंटिलेटर भी मिल गया, लेकिन फिर भी हम उनका जीवन नहीं बचा पाए। यकीन जानिए दोपहर तक मैंने खाना नहीं खा पाया कि किसी ने मुझसे मदद मांगी और मदद भी हुई, लेकिन जीवन नहीं बच पाया, क्योंकि इतने प्यार करते थे वो, अपने बेटों को जितना प्यार करते थे इतना ही मुझे प्यार करते थे। शाम को फिर सुलेमान चाचा की खबर आ गई, अभी एक हफ्ते पहले सपात चाचा की खबर थी। तो और मैं खुद भी 3 दिन से बुखार में हूँ, लेकिन बनिया ठेर का आदेश हो और मैं ना आऊं, ये मेरी औकात नहीं है। मुझे आदेश कोई झूठा भी कॉल कर देगा तो मुझे आना ही है। ये बनिया ठेर मेरे लिए वो गांव है। तो ज्यादा बात ना करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। मेरी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। बस सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा, बेटे अपने जीवन में शिक्षा को अनिवार्य कर लेना। शिक्षा बहुत जरूरी है, और जो हमारी बहन आपको सिखा के जाए उसे अपने जीवन में सार्थक कर लेना, क्योंकि दुनियावी शिक्षा के साथ साथ धर्म का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। पश्चिमी सभ्यता से हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ है, धर्म का ज्ञान बहुत जरूरी है। धर्म के ज्ञान से इंसान एक सच्चा मानव बनता है, एक सच्चा समाज सेवक बनता है। जय हिंद, जय समाजवाद, धन्यवाद साथियों।